अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सांगला हिल सरकारी अस्पताल माली बदनवानियों और लूटमार का घर बन चुका है। डॉक्टर साहबान घर बैठे लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं। आखिर उनका सरपरस्त कौन है? ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, मगर सहूलतों का फुकदान क्यों? क्या वाकई चीफ ऑफिसर और एमएस अस्पताल ने आंखें बंद कर रखी हैं? आखिर क्यों? जानते हैं मिंबर तहसील हेल्थ काउंसिल सदर मरकजी अंजुमन ताजरा मियां ताहिर रफीक से कि वो अस्पताल की करप्शन, लूटमार और बंदरबांट के हवाले से क्या कहते हैं। जी मियां साहब, आज भी 3 डॉक्टर रोस्टर के मुताबिक नहीं पहुंच सके, क्या कहेंगे? अंसारी भाई, जो ये बातें हाईलाइट हुई हैं मीडिया वालों ने की हैं, और मैं इस पे किसी डॉक्टर्स और किसी भी अमले का कोई डिफेंड नहीं करूँगा। इसमें जो भी बातें हुई हैं वो सामने हैं, और ये ठीक बातें कर रहे हैं आप लोग कि इधर कोई बंदा ड्यूटी अपनी कानून के मुताबिक नहीं कर रहा। उसमें सबसे पहले मैं आपको ये, चूँकि ये एक बड़े दिनों से ये चल रहा है और ये हॉस्पिटल हमारा है, हम लोगों ने इसको मिल के बनाया है, हमारे ही टैक्सेस के पैसे से ये सारा कुछ चल रहा है, इनकी तनख्वाहें टैक्सेस के पैसे से अदा हो रही हैं। तो ये इधर ये जो डॉक्टर्स हैं काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये इधर ड्यूटी करने आते हैं पेशेंट केयर के लिए। अगर पेशेंट केयर नहीं है तो फिर इनके बड़े बड़े डॉक्टर होने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपसे मुत्फिक हूँ। इसमें कुछ एविडेंस है जो हमारे पास आए हैं, उसके बाद ही हमने ये सारी बातें शुरू की हैं। इसमें एक एविडेंस था कि डॉक्टर हमीद विर्क साहब हैं कोई, वो 3 महीने से इधर अपॉइंट है, 3 महीने से वो सैलरीज भी ले रहे हैं और 3 महीने से वो इधर ड्यूटी पे एक दिन भी नहीं आए। हाँ, कभी आए होंगे, एमएस साहब से मिलके चले गए होंगे, हमें नहीं पता। उसके बाद एक बच्ची हमारी इधर, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, सांगला की है, वो भी इधर डॉक्टर एज ए अपॉइंट हुई और उसकी अपॉइंटमेंट 3/3/2020 में हुई, लेकिन वो बच्ची भी पूरा महीना वो इधर नहीं आई। 2 डॉक्टर्स जो हैं वो गैर हाज़िर रहे हैं और वो तनख्वाहें भी ले रहे थे, हर चीज़ हो रही थी। जब ये बात हाईलाइट हुई तो डिस्ट्रिक्ट हायर अथॉरिटी ने उनको मुअत्तल कर दिया। सवालिया निशान ये पैदा होता है कि इनके सूरतकार कौन है। 3 महीने बाद जब किसी ने रौला डाला तो आपने इसको मुअत्तल कर दिया। 3 महीने पहले ये सारी इंतज़ामिया का सोई हुई थी। ये एक सवाल है जो हल तलब है। खैर, अपना अंसारी भाई, जिस दिन ये दवाई का इशू बना ना, तो मैं शहर से बाहर था। मैं समझता हूँ ये जल्दबाजी में काम हुआ कि एक छोटे हमले पे FIR फौरी तौर पे दे दी गई जो कानून के मुताबिक ना थी। बाद में जो पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस वालों ने भी इसको इकरार किया कि ये हमारा इख्तियार में नहीं था, ये एंटी करप्शन का केस था। बाद में इन्होंने एंटी करप्शन को ये केस भेज दिया, लेकिन उसका सही प्रोटोकॉल, जो तरीका बता रहे हैं लोग महकमे वाले, वो कहते थे कि पहले इसकी हायर लेवल अथॉरिटी इसकी करती इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद इसको केस को भेजा जाता, चाहे वो एंटी करप्शन को भेजते, चाहे PID एक्ट के तहत लगाते। वो उसमें बड़े लोग तकरीबन निकल गए हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह निकलने नहीं देंगे। अब जिन लोगों ने अपना ये काम किया है, ये देखिए अंसारी भाई, एक नेचर सी बात, जनरल बात है कि दिन के 3:30-4 बजे दिन की रोशनी में, जबकि हॉस्पिटल के कैमरे भी ऑन है, डॉक्टर MS भी उधर मौजूद है, फार्मिस्ट भी मौजूद है, दूसरा अमला भी मौजूद है, दिन के वक्त ये जो दवाइयों का मामला उठा के ले गए हैं बकौल उनके कि हम इसको फेंकने जा रहे थे, ये एक्सपायरी हो गई हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है उसमें हकीकत क्या है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए थी बहुत हायर लेवल पे। और ये सारी बात जो है, ये भी एक सवालिया निशान है कि उस दवाई का भी सहूलतकार कौन है, उसको भी ढूंढना होगा। सारी भाई, जब से ये ना, असल में ये बात होती है, इंतज़ामिया और डोनर जो होते हैं ना, ये मिलके ही कोई प्लान करते हैं। इधर डोनर्स और इंतज़ामिया जो है ना, उसमें जो इंतज़ामिया है ना लोकल, मैं समझूंगा मसलन मौजूदा MS और उसकी जो टीम है वो अदम दिलचस्पी ज़ाहिर करती है हमसे, हमारे साथ, और नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड उनका है हमारे बारे में। वो तावन नहीं करती, वो इसको समझती है कि ये जो है ना, वो ये हमारा डिपार्टमेंट ही है, हालांकि ये डिपार्टमेंट 100% महकमा सेहत का है, हम उनके हेल्पिंग हैंड हैं। अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए हम उधर टाइम देते हैं और जो भी मुश्किलात होती है मिलजुल के उसको हल करते हैं। और वो चाहते हैं कि जो लोकल लोग ना, मसलन हेल्थ काउंसिल में हम 2 लोग हैं प्राइवेट जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया, एक में मैं हूँ, एक शफकत महमूद चीना साहब हैं, बाकी सरकारी सारे मामलात हैं। हम जब बात करते हैं ना, देखें अब बात मैंने ये की है कि डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे।
और मेरे पास एज ए हेल्थ काउंसिल लॉ में मेरे पास इख्तियार है कि मैं हाजिरी चेक कर सकता हूँ और हर अथॉरिटी को उसकी कंप्लेन कर सकता हूँ, ये मुझे इख्तियार है। अब इस बात पे भी हमसे नाला है कि आप हर अथॉरिटी को क्यों बताते हैं। अब देखें, डॉक्टर 2.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, वो ड्यूटी नहीं कर रहा, तो मैंने तो बताना है, क्योंकि फिर मेरे भी अपना वो क्या कहते हैं अपनी वफा नहीं है, मैं भी करप्शन में शामिल हूँ इनके, अगर मैं इनकी जो छुपाऊँ इनकी नेग्लिजेंसी, तो ये बात उनको नागवार गुजरती है। बिल्कुल, इसमें आपकी कोई बात शक नहीं। मैंने तो 20 दफा कहा है आप हेल्थ काउंसिल के मेंबर ही अपनी मर्जी के कोई और बना लें। सर, मैं अपने सांगला हेल्थ के नाज़रीन को ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो करप्शन कर रहे हैं, आप इनको मंजर आम पर लाने में अपना किरदार अदा करेंगे। देखिए जी, हमने वे रात को मीटिंग की थी जिसमें मेरे दोस्त जो है मेरे साथ, हम अंजुमन ताजरा वाले और जो हमारे दूसरे हेल्थ काउंसिल के मेंबर हैं और जो हमारे कुछ दोस्त डोनर भी हैं, हमने मिलकर मीटिंग की है और हमने ये कहा है कि हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी पे है पेशेंट केयर। अगर हमारे मरीज़ों को, अगर हमारी जो मखलूक गरीब आदमी इधर आता है उसको सहूलत नहीं मिलनी, तो फिर हमारा भी इधर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है और हमें इनसे कोई लालच नहीं है, कोई हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं है। अगर ये लोग अपनी हमारा सिर्फ एक ही अंसारी साहब मुतालबा है कि रोस्टर जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, उसके मुताबिक ये अपना काम करें। सिंपल सी बात है। अगर ये काम नहीं करते तो हम इसको हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट हमने ईद के बाद फैसला किया है कि हमने अभी तक हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया है 2 दफ़ा, लेकिन हायर अथॉरिटी की तरफ से कोई अपना कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया। उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। वो समझते हैं कि हमारी बात कोई ऑथेंटिक नहीं है या उनकी बात पे वो इत्तफाक कर लेते हैं कि ये शायद हम गलत कह रहे हैं। मैं आला काम से अपील करूँगा, बार बार मैंने अपील पहले भी की है, अब भी करूँगा कि खुदा के लिए हॉस्पिटल की तरफ तवज्जो दें। इसमें जो बंदे काम करने वाले हैं मैं उनको अप्रिशिएट भी करूंगा। उसमें सारे डॉक्टर्स जो हैं वो बुरे नहीं हैं, बाकी कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी को नहीं सर अंजाम दे रहे, वो हायर अथॉरिटी को पता है। अब पता नहीं उनको क्यों राय दी जा रही है, तो ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं इंशाअल्लाह ताला ना ईद के बाद हम DCO ननकाना साहब की खिदमत में हाज़िर होकर ये सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे और उम्मीद है कि वो सारे मामलात को बड़ी खूबी हल भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वो हमारे साथ प्यार भी करते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल के मामले में उन्होंने पहले भी बहुत सारी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। तो अब इंशाअल्लाह ताला मैं जाके उनको पूरी डिटेल में ज़बानी सारी चीज़ें बयान करूँगा और इसको हम मिलजुल के हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो लोग काम नहीं करना चाहते वो अपना खुद ही बंदोबस्त कर लें, हमने क्या कहना है। तो आखिर पे मैं एक थोड़ी सी और भी दुख भरी बात आपको बताता हूँ कि हमने इधर हेल्थ काउंसिल में हमारे पास 4.5 लाख रुपए पड़ा था। उसमें हमने एक मीटिंग में, इसमें AC साहब हमारी चेयरमैन है, उसमें हमने सब ने मिल के एक पास किया था कि इस महीने जो हमारे डेली वेजेस के लोग हैं उनको हम सैलरी देंगे, जिनकी 6-6 माह की सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई है। और उनको उनमें से 10 बंदों को निकाल भी दिया था, 5 बंदे अभी भी ड्यूटी पे हैं, तो उनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिली। तो इस महीने हम उनको कम से कम 1 महीने की सैलरी ज़रूर देंगे, क्योंकि ईद पे वो भी अपने बच्चों के साथ खुशी से ईद मना सकें। लेकिन बदकिस्मती से MS ने उस पर भी कोई काम नहीं किया और उनको इस ईद पे भी सैलरी हम नहीं दे रहे, जब जिसकी वजह से मैं उनसे शर्मिंदा हूँ। और आखिर में मैं सब अपने तमाम हॉस्पिटल के जो अमले हैं जो काम करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और तमाम को ईद की खुशियाँ मुबारक हों और अल्लाह करे कि ईद अच्छी खुशखुशलूबी से गुजर जाए इंशाअल्लाह ताला। बाकी ईद के बाद बातें भी होंगी और इंशाअल्लाह ताला इस पे काम भी होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम।